हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसको बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कलर में इसको तैयार किया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेके क्रोशे को इस तरह से डालेंगे। अब यहाँ पे हमें मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम पकड़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें चेन बनानी है। एक बनाई, इस तरह से 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल को हम छोटा करेंगे। अब यहाँ पे हमने 4 चेन लिए हैं, तो 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह से यहाँ पे हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ एक चेन के साथ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब रिंग को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक चेन ले ली। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन ली थी हमने, तो तीसरे नंबर की चेन में 1 2 3 इस तरह से तीसरे नंबर की चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो एक चेन का गैप है इसमें जाना है स्लिप स्टिच से। इस तरह से बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3, ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया हुआ। अब यहीं पर हमें एक और बनाना है। इस तरह से 2 हो गए। इसके बाद देखिए, एक चेन लेनी बीच में। अब ये अगला वाला जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे बनाना है एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है। फिर से हमें एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन के स्पेस में फिर से हमें डालना है एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर एक चेन लेनी है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन लेके यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी शुरू में, तो यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए, इसके ऊपर हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए, जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया हमारा, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया एक स्टेज में हो गए, 3 हो गए। इसके बाद देखिए, एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे बनाना है। पहले वाले में एक बनाएंगे, फिर दूसरे वाले में हमें एक बनाना है, फिर वहीं पर एक और बनाना है। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना। इस तरह से बनेगा। फिर एक चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में इस तरह से देखिए, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 2 बनाना है, फिर एक चेन लेनी है। तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, एक के ऊपर एक बनाया हमने, दूसरे के ऊपर 2 बनाए, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक, फिर 2 बनाए, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक, फिर 2, फिर एक चेन। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से बन गया। अब इसके बाद देखिए, इसके ऊपर हमें फिर से 3 चेन लेनी है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके ऊपर बना लिया हमने। अब इसके बाद ये जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें एक बनाना है पहले, फिर वहीं पर एक और बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ये बढ़ जाएगा। सेकंड वाले में हमें बढ़ाना है, फिर एक चेन लेनी है। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इससे सेकंड वाले में हमने एक बनाया, फिर जो लास्ट वाला है तीसरा, तो उसके ऊपर हमें डबल कर लेना है, एक बनाया यहीं पर दूसरा। तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये बनेगा यहाँ पे कंप्लीट। पहले देखिए 2 बनाए थे, फिर यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 4, ये सेकंड वाले में बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे एक चेन के साथ इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। बहुत ही ईजी है, इसी तरह से आपको बनाना है। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको देखिए, यहाँ पे बताया था मैंने 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे आपको बनाना बताया।
इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, लास्ट में हमारे 9 है। यहाँ पे गिन के दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से बनाया। अभी इसमें हमने एक चेन ली है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसके राउंड कंप्लीट करे। आप इससे भी बड़ा इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हम धागे को जोड़ लेंगे और इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है, सेम प्रोसेस से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन लेके यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे राउंड कंप्लीट हो। अब इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया हैं। तो इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये लास्ट का है हमारे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। अब इसी के ऊपर हमें एक और बना लेना है। तो पूरे मिला के 10 हो गए। हम यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए एक चेन का गैप है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद भी हमें कोई चेन नहीं लेनी है। अब इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। तो इस तरह से 9 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर 9 बना लेंगे और लास्ट वाले में हमें एक बढ़ा लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरे में कंप्लीट करेंगे और यहाँ बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से इधर बनाना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट का है हमारा। यहाँ पे देखिए हमने 2 बना लिए, तो ये 10 हो गए। हम यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे। यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर हमें एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम रेड वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। यहाँ पे देखिए कोई सी भी स्टिच से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से देखिए डालते हुए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। तो हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए सेम स्टिच में हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें इसी स्टिच में एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब ये जो 3 लूप हैं इन्हें हमें इकट्ठे निकाल लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे से हमें स्टिच को काउंट करना है, 1 2 और ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 निकालेंगे, 2 रहेंगे। इसके बाद देखिए सेम जगह पे एक और बनाना है, फिर यहाँ पे सेम जगह पे एक और। तो इस तरह से हमें 3 बार बनाना है, फिर इन्हें कंप्लीट कर लेना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 और ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से यहीं पर इनकम्प्लीट। इस तरह से एक ही स्टिच में हमें 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से बनाना है। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो इस तरह से बनेगा। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेके और नीचे से हमारी 2 स्टिच छोड़ के यहाँ पे जो बना रखा हमने इसे लॉक किया था, तो यहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लॉक किया था, तो यहीं पर हमें लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से धागे को आगे की तरफ को ले लेंगे। अब इस धागे से हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से वाइट वाला धागा लेंगे। अब इससे बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 3 चेन बना रखे, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इस तरह से हमारे धागा अटैच हो जाएगा।
उसके बाद देखिए हमें 2 चेन बनानी है, ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें इनकम्प्लीट बनाना है, फिर से हमें यहीं पर इनकम्प्लीट, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है। फिर से इससे अगले वाले गैप में हमें 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने नीचे बनाना बताया था आपको। बस यहाँ पे हमें थोड़ा चेन बढ़ानी है। नीचे हमारा 3 चेन के साथ था, यहाँ पे हमें 4 चेन के साथ बनाना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है, इससे अगले वाले में। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से देखिए 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे हमें इकट्ठे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें धागे को, ये देखिए इस धागे को हम आगे ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन लेके यहाँ पे जो लॉक किया था हमने, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में जाएंगे, इस तरह से चेन में हमें स्लिप स्टिच लगानी है। एक लगाई, फिर इससे आगे इस तरह से, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हम बीच में आ गए। फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर से वैसे ही बनाना है। ये बनाया हमने इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 4 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले गैप में यहाँ पे बीच में बनाना है इस तरह से। 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा, तो पूरा वीडियो आप देखिए तभी आपको अच्छे से बनाना आएगा। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। इस तरह से देखिए 4 चेन लेनी है, फिर इससे अगले वाले गैप में हमें बनाना है। इस तरह से देखिए 3 बार हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना। फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 चेन लेनी है, तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमें से, यहाँ पे देखिए 4 चेन लेके जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड भी वाइट वाले का कंप्लीट हो। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए बीच में जाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ पे बीच में लगाएंगे, इस तरह से बीच में आ जाएंगे। फिर इसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर से हमें इसी तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन लेनी है। अब इसके बाद इससे अगले वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे 3 बार हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बना लिए, इसके बाद ये तीसरा, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना। इस तरह से देखिए, तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। इस तरह से देखिए हर एक गैप में हमें बनाना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें धागे को कट कर लेना है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर हमें इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम रेड वाले धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए धागा हमारा पीछे की तरफ रह गया, तो इसे हमें आगे ही रखना था, तो ये गलती से पीछे चले गए। तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से लाएंगे इसे आगे की तरफ को। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। बनाते बनाते वो पीछे की तरफ को चलेगा। तो इस तरह से नॉट लगा के फिर से हमें यहाँ पे धागे को अटैच कर लेना है। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, कोई सी भी स्टिच से शुरू कर सकते हो। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने लॉक किया था
वहीं पर इसे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेनी है और यहीं सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए जो लॉक कर रखा हमने, तो यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से हमें 8 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसे देखिए इससे अगले वाले ये जो बना रखा हमने यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो बहुत ही ईजी इसे बनाना भी इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए 8 चेन लेके फिर से हमें इससे अगले वाले में इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से चेन बनाते हुए हमें इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है इस तरह से। जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर जोड़ना है। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट का है। यहाँ पे देखिए हमें 2 3 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे हमें इस तरह से लंबाई में इस तरह से लेते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें जोड़ना कैसे है। इसको हमें इस तरह से नीचे से लाना है चेन से, और नीचे वाले को इस तरह से लेते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। जैसे दिखा रही हूँ आपको इस तरह से ये जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 8 चेन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसे हमें कैसे जोड़ना है। इससे अगले वाले में ये जो वाइट वाला है और ये चेन है, इसको साथ में लेते हुए इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। अब इसको धागे को हमें इस तरह से पकड़ना है, इसके अंदर से चेन के ऐसे करके लाना है, सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से हमें 8 चेन लेनी है। फिर से एक बार फिर देख लीजिए आप इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन है इसके क्रोशे को हमें ऐसे लाना है नीचे से। देखिए यहाँ से लाए, ये नीचे वाले को भी हमें इस तरह से जहाँ पे लॉक किया था वहाँ पे इस तरह से डालते हुए फिर यहाँ पे दोनों को हम सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो बहुत ही ईजी इसे बनाना भी इस तरह से। देखिए सिंगल क्रोशे, फिर से हमें 8 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें इसी तरह से जोड़ना है। यहाँ से दोनों को पकड़ते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से देखिए 8 चेन, तो इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इस तरह से ये जुड़ता जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे लाना है, इससे दोनों को साथ में लेते हुए। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ इसको, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट का है, तो यहाँ पे आपको जोड़ना दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है, जैसे अभी शुरू में आपको दिखाया था। इस तरह से 4 चेन लेके यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे के साथ इसको डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से ढीला लेते हुए डबल क्रोशे ऐसे करके, तो ये बन गया। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे जो वाइट वाला है उसको हमें ऐसे नीचे से लाना है। क्रोशे को जाली से ऐसे नीचे लाना है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे वाले वाइट वाले को जहाँ पे लॉक किया था वहाँ पे इस तरह से लेते हुए दोनों को लेना है। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो बहुत ही ईजी है इसे जोड़ना है इस तरह से। देखिए अब इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 8 चेन लेनी, 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे ये जो चेन है इस तरह से नीचे से दोनों को लेना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 8 चेन लेनी है। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना।
तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से चेन को लेना है और यहाँ पे वाइट वाले को भी लेते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए 8 चेन लेनी तो बना लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम धागे को जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए लास्ट का है। यहाँ पे फिर से हमें 4 चेन लेनी, 2 3 4 और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया था, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बना लेना। इस तरह से जैसे अभी आपको बनाते हुए आ रहे हैं। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए जो वाइट वाला है उसको भी हमें जोड़ लेंगे। इस तरह से नीचे से लाना है जाली से ऐसे। अब यहाँ पे जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ही कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम लास्ट वाला राउंड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चेन लेनी है और यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएगी। ये जो जाली है यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, इस तरह से तीसरा बनाना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन का पिको स्टिच यहाँ पे बनाना है। ये 2 लूप हैं, इनमें इस तरह से निकालते हुए स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें डबल क्रोशे बनाना है। 1 और 2 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे अभी बनाते हुए आ रहे थे हम, ये जो जाली है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इस तरह से दोनों को लेते हुए सिंगल क्रोशे। उसके बाद देखिए हमें एक चेन लेनी है। फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है जैसा अभी आपको बनाना बताया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। तीसरे के ऊपर हमें 3 चेन बनाने हैं। इस तरह से 1 2 और 3। फिर यहाँ पे देखिए 2 लूप हैं, इन्हें इस तरह से निकालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना भी। तो ये हमारा लास्ट राउंड है, इसकी किनारे हम बना लेंगे। बहुत ही सिंपल किनारी है इसकी। इस तरह से देखिए यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से एक चेन लेनी है और यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो जैसे मैंने ये 2 बनाना आपको बताया, इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में हमने सिंगल क्रोशे किया था, वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपको ये जाली वाला है, इसको बड़ा बनाना है। तो ये जो वाइट वाला है हमारा, तो इसको आप इस तरह से देखिए, पीछे से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो हमने वाइट वाला बना रखा, ये देखिए 3 बना रखे हमने। तो आप इसको 3 या 4 जैसे भी आप बना सकते हो। फिर उसके बाद आप इसको जाली वाला इसके ऊपर बना लीजिए जैसे मैंने आपको बनाना बताया। और इससे बड़ा बना लें तो ये जो वाइट वाला है नीचे, इसको भी आप बढ़ा सकते हो। बढ़ाना आपको बता ही रखा है मैंने, तो उसी तरह से आप बना सकते हो। अब इसका फाइनल लुक आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, तो कहीं पर भी इसमें झोल नहीं आ रखा। तो इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब का ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।